हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और जिसकी डेट है 5 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम अपनी इंग्लिश की वर्कशीट, इसमें हम पढ़ेंगे लेसन सुनामी के बारे में और पार्ट 2। पार्ट 1 हम लास्ट वर्कशीट में हम कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर सुनामी। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। तो इसमें हमें पहला ए पार्ट दिया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर सम पिक्चर ऑफ सेफ्टी ड्रिल। हमें नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं सेफ्टी ड्रिल्स की, सुरक्षा अभ्यास की, कंडक्टेड इन स्कूल, जो कि हमारे स्कूल में कराई जाती हैं। डू यू रिकॉल अनी ट्रेनिंग फॉर सेफ्टी, फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी? क्या आपको कोई ट्रेनिंग ऐसी याद है जो कि आपको कराई गई हो फायर से सेफ्टी के लिए, मतलब आग से बचने के लिए और भूकंप से बचने के लिए? हेल्ड इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो कभी कराई गई हो। राइट येस और नो इन बॉक्स बिलो ईच पिक्चर। आपको इन सभी पिक्चर के आगे अगर आपको कराई गई है तो आप येस लिखोगे, नहीं याद है या आपको नहीं कराई गई तो आप क्या लिखोगे? नो। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं बच्चे क्या स्टेप से उतर रहे हैं। ये हर एक स्कूल में कराई जाती है कि बच्चे अनुशासन में रहें, कि वो पैडियों से कैसे उतर रहे, 1 बाय 1 उतरना होता है। तो इसको हम लिखेंगे यस, हमारे स्कूल में कराई जाती है और मुझे याद भी है। सेकंड हमें दिख रहा है कि कुछ बच्चे टेबल के नीचे बैठे हुए हैं। ये क्या है बच्चों? क्या है? अर्थक्वेक आया हुआ है और हमें बताया जाता है कि जैसे कभी अर्थक्वेक आए तो किसी भी हैवी वस्तु के आगे आप या किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट के नीचे आप छुप जाए। तो इसको हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट में दिखाइए कि हम कैसे अपने आप को अर्थक्वेक आने पे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम झुक जाएंगे, फिर हम अपने हेड को कवर कर लेंगे अपने हाथ से, अपने हेड को हम बचाएंगे और फिर उसको हम अपने आप को किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट के नीचे हम अपने आप को छुपा लेंगे। ठीक है बच्चों, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। तो ये भी हमें सिखाया जाता है यस। नेक्स्ट हमारे पास फायर सेफ्टी के लिए कि जब भी अगर कभी आग लग जाए तो हमें क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से हम उस आग को बुझा सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे यस। ये भी हमें स्कूल में सिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ जाते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक स्टोरी दी गई है। हेयर इज अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। यहाँ पे आपको एक दूसरी स्टोरी दी गई थाईलैंड की। टेली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल। टेली स्मिथ के बारे में, जो कि स्कूल गर्ल लड़की है ब्रिटिश की। वाज एबल टू सेव मैनी लाइफ, वो बहुत सी लाइफ बचाने में कामयाब हुई। वैन द सुनामी स्ट्रक पुकेत बीच इन थाईलैंड, जब एक सुनामी आती है थाईलैंड के पुकेत बीच पे। लेट अस रीड नाउ। अब आओ हम अब स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टोरी क्या हमारे पास, टेली स्मिथ एक 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। टेली स्मिथ जो थी 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की है। हर 7 ईयर ओल्ड सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स Penny and Colin Smith were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. वो और उसकी बहन, हर 7 ईयर सिस्टर, उसकी 7 साल की बहन और उसके पेरेंट्स और उसके माँ बाप, जो कि पेनी एंड कॉलिन स्मिथ थे, वो साउथर्न थाईलैंड के बीच के रिजॉर्ट पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004 और ये कब का दिन है, 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जो खतरनाक या मारने वाली जो सुनामी थी वो पहले ही अपने रास्ते में आ चुकी थी, मतलब वो रास्ता अपना स्टार्ट कर चुकी थी। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग। जो वाटर था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ता ही जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ को याद है, क्या याद है उसको कि वाटर जो है वो सुनामी के बारे में बता रही कि जो सुनामी था वो धीरे धीरे आ रहा था और आगे बढ़ता ही जा रहा था। एंड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जो बीच था जहाँ पर वो सेलिब्रेट करने गए थे क्रिसमस, वो छोटे से छोटा होता जा रहा था, क्योंकि जो पानी है वो आगे बहता जा रहा था, इसलिए वो क्या था, बीच क्या था, छोटे से छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग। जो पेनी स्मिथ वो कह रही है कि मुझे कुछ भी, आई डिड नॉट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। बट टेली स्मिथ सेंस डेट समथिंग वाज रॉन्ग। जो उसकी बेटी थी टेली स्मिथ,
उसको महसूस हुआ, सेंस मतलब महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन, उसका जो दिमाग था एक जो ज्योग्राफी का लेसन था उसकी तरफ ही जाया जा रहा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि उसने इंग्लैंड में लिया था एक ज्योग्राफी लेसन, उसकी तरफ ही उसका दिमाग जो है बार बार जाया जा रहा था। जस्ट 2 वीक बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, और वो लेसन उसने कब लिया था? थाईलैंड अपनी फैमिली के साथ आने से 2 वीक पहले लिया था। वही जो ज्योग्राफी का लेसन है वही उसके दिमाग में बार बार घुस रहा था उस वाटर को देखते हुए। टेली सादा सी वेव स्लोली राइज, टेली ने देखा कि जो सी की जो लहरें थी वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, समुद्र की जो लहरें थी वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और वो और आगे बढ़ रही थी, बबल हो रही थी। एंड फॉर्म वर्लफुल, और वो भवंडर का रूप धारण कर रही थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी जो ज्योग्राफी की टीचर थी उसने उनको एक ये वीडियो दिखाई थी। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। जो उसकी ज्योग्राफी की टीचर थी उसने जो वीडियो दिखाई थी उसमें उसने बताया था कि जो सुनामी है वो इन 3 तरीकों से आ सकती है। अर्थक्वेक भूकंप से, वोल्केनो कि जब जो लावा फटता है उसको हम बोलते हैं वोल्केनो की वजह से भी आ सकता है, और लैंडस्लाइड जब लैंड जो है थोड़ी सी जब धरती जो है सरक जाती है उसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड की वजह से भी आ सकती है। टेली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टेली ने क्या किया? स्क्रीम मतलब चिल्लाना, टेली ने चिल्लाना स्टार्ट किया अपनी फैमिली की तरफ कि आप सब बीच से दूर चले जाए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने क्या बताया? उसने बताया कि सी के अंदर एक भूकंप आया हुआ है। सैड हर मदर पैनी, उसकी मदर ये बता रही है कि उसने क्या बताया कि सी के अंदर एक अर्थक्वेक आया हुआ है। आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज, उसकी मदर कहती है कि उसको नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेड, लेकिन अपनी बेटी को इस प्रकार डरा हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो उसने सोचा कि अगर उसकी बेटी इतनी डरी हुई है तो कुछ ना कुछ जरूर डरावना होने वाला, कुछ ना कुछ सीरियस जरूर है। टिली पेरेंट्स टुक हर, टिली के पेरेंट्स उसको ले गए एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के पेरेंट्स उसको और उसकी बहन को होटल से मतलब बीच से दूर होटल में ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, दूसरे जो और टूरिस्ट जो वहाँ पे आए हुए थे बीच में उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया और वो उसके साथ उनके साथ ही चल दिए। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, तब जो सीन था वह ऐसा था कि जो पूरा जो समुंदर है उनके पीछे ही आ गया हो, मतलब जो पानी की लहरें थी बहुत ऊंची ऊंची उनके पीछे पीछे आ रही थी। आई वॉज स्क्रीमिंग, जो आई किसके लिए यूज है? टीली के लिए, जो टीली थी वो चिल्ला रही थी रन, दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, जो फैमिली थी उन्होंने 3rd होटल के 3रे फ्लोर पर अपना आश्रय लिया, अपने आप को बचाने की कोशिश की। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे ही रह जाते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो क्या होता? वो जिंदा नहीं तो वो जिंदा नहीं होते। द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, इसके बाद जब ये सारा जो तूफान था सुनामी थी ख़त्म हो गई तब क्या हुआ था? स्मिथ जो उसके पेरेंट्स थे वो अदर टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी लाइफ इस सुनामी में खो दी थी। थैंक्स टू टीली, उन्होंने मन ही मन या टीली को धन्यवाद किया एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसकी ज्योग्राफी की पार्ट को भी। दे हैड बीन फॉरवर्ड फॉर वन, जिसकी वजह से उन्हें पहले ही चेतावनी मिल गई। ठीक है बच्चों। टीली वेंट बैक टू हर स्कूल, टीली वापसी अपने स्कूल गए इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और अपने दोस्तों को भी इस भयानक स्टोरी के बारे में बताया। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट हमने डिस्कस कर ली। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखते क्या है हमारे क्वेश्चंस। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें हमें क्या दिया? ऑप्शन दिए गए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड टेली फैमिली कम टू थाईलैंड, टेली की फैमिली थाईलैंड में क्यों आई थी? टू सेलिब्रेट हर सिस्टर बर्थडे या फिर टू सेलिब्रेट क्रिसमस?
क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वे डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। स्मिथ की फैमिली और दूसरों ने अपने आप को सुनामी से बचाने के लिए कहाँ गए, वो कहाँ चले गए थे? टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल या फिर टू ए नियर बाय हाउस। तो वो कहाँ गए थे, हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। अभी देखिए ये यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है वो कहाँ चले गए, थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। वो कहाँ गए, थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। तो ये आंसर है हमारे पास थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपनी वर्कशीट में यहाँ पे सर्कल कर लेना, थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है सी, टिली सेव्ड मैनी लाइफ बिकॉज शी रिमेंबर हर ज्योग्राफी लेसन। टिली ने बहुत सारी जान बचाई, क्यों? क्योंकि उसको ज्योग्राफी का लेसन याद था। फिल इन द ब्लैंक्स विथ व्हाट शी लर्न इन हर ज्योग्राफी क्लास। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स बने उनको देख के जो उसने ज्योग्राफी क्लास में अपने सीखे थे। सुनामी कैन बी कॉज बाय डैश डैश एंड डैश। तो सुनामी किन तरीकों से आ सकती है, वो उसने कहाँ पढ़े थे? सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, इसका आंसर है हमारे पास फर्स्ट में हम लिखेंगे अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। यहाँ पे यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट है द बीच वॉज गेटिंग डैश। तो बीच क्या हो रहा था? द बीच वॉज गेटिंग, ये रहा हमारा आंसर, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो इसका क्या होगा आंसर? स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हमारे पास, टिली सो द सी स्लोली डैश एंड स्टार्ट टू डैश एंड बबल एंड फॉर्म डैश। तो इसका आंसर हमने देखा था यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे रफ कर देती हूँ आपको। तो इसका आंसर है हमारे पास, टिली सो द सी स्लोली राइज स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लफुल। तो इसका आंसर होगा राइज, स्लोली राइज स्टार्ट टू फॉर्म एंड वर्लफुल। यहाँ पे आप लिखोगे FOAM एंड देन वर्लफुल। ठीक है बच्चे, पूरी वर्कशीट हमने डिस्कस कर ली। इससे जो आगे हम वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे, टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।